Hello everyone. Today we will learn about reactions involving cleavage of CO carbon oxygen bonds in alcohol. ठीक, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ रखा था, यही क्या था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड्स। ठीक है, ये पढ़ रखा था। ठीक है, तो हमने देखिए पहले पढ़ रखा था कि जो अल्कोहल्स होता है, ठीक है ना, और फिनॉल्स होता है, ये क्या होते हैं, वर्सटाइल होते हैं। मींस ये रिएक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ रखा था, जब ये जो O होता है और H का बॉन्ड यहां से क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, तो अल्कोहल क्या करता है, एज ए रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, CO है, मींस ये CO बॉन्ड का क्लीवेज जब यहां से टूटेगा तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रो एज ए बिहेव करता था, इलेक्ट्रोफाइल करता है। ठीक है, इतना तो जानते हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। फिनॉल भी लिखना चाहिए था, क्योंकि जो फिनॉल होता है वो केवल जिंक के साथ ही यह रिएक्शन देता है। ठीक है, मींस जो क्लीवेज रहता है यहां से ब्रेक करता है। सपोज करिए ये फिनॉल है हमारा, ठीक है, ये OH हो गया, फिनॉल है, ये जो फिनॉल है यहां से ये कार्बन हो गया, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, इसको जिंक के डस्ट के साथ हम इसको हीट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक, प्लस क्या बन जाएगा, ये ZnO बन जाएगा ना। तो इसीलिए केवल ये जो रिएक्शंस है, जो फिनॉल है, ये केवल जिंक के साथ ही देता है। चलिए अब बुक को रीड कर देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल। केवल किस में होता है, अल्कोहल में होता है। देखिए फिनॉल शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस ओनली विथ जिंक। फिनॉल किसके साथ देता है, इस टाइप का रिएक्शन केवल जिंक के साथ ही देता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। देखिए ये है, ठीक है, हमने यूनिट 10 में पढ़ रखा था। देखिए आगे कह रहा है, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लास ऑफ अल्कोहल विथ HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, वन अनदर मींस जो आपका अल्कोहल होता है, मींस प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 विथ दियर halide are immiscible and produce turbidity in solution. In case of tertiary alcohol, turbidity is produced immediately as they form the halide easily. Primary alcohol do not produce turbidity at room temperature. चलिए ठीक है, अब इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या था, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए जो अल्कोहल होता है जब क्या करता है, आप ROH है, जब रिएक्ट करता है HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो ये क्या बनाता है, RX बनाता है, प्लस क्या बन जाता है, H2O बनता है। ये हमने पहले पढ़ चुका था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मींस अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मींस अल्कोहल को क्या करना, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, उसके लिए देखिए एक टेस्ट होता है, यहाँ पे दे दिया गया है ल्यूकास टेस्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ल्यूकास टेस्ट भी क्या होता है, देखिए ल्यूकास टेस्ट मींस ल्यूकास रिएजेंट। देखिए ल्यूकास रिएजेंट ये क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट देखिए क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसका होता है, कंसंट्रेटेड HCl ये होती है। ठीक है, इसमें क्या मिलाया जाता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, ल्यूकास रिएजेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस Z यानी Cl2 इन कंसंट्रेटेड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन कंसंट्रेटेड HCl। अब देखिए जब हम इसी के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल का, मींस प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो टर्सरी हमारा अल्कोहल है, देखिए कह रहा कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, व्हाइल देयर हैलाइड आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। देखिए अल्कोहल तो क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं ल्यूकास रिएजेंट में, लेकिन जो हैलाइड होती हैं वो क्या करती है, प्रेसिपिटेट ये बन जाती है। ठीक है, धुंधला कलर का यहाँ पे धुंधला, वो धुंधलापन हो जाती हैं। देखिए इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, देखिए कह रहा है इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली एज फॉर्म द हैलाइड इजली। देखिए जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये क्या करता है, बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और हैलाइड फॉर्म कर लेता है। और देखिए क्या होता है, जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है ये तुरंत ही हो जाती, मीन जो प्रेसिपिटेट बनता वो तुरंत ही बन जाता, धुंधलापन क्या होता है तुरंत ही आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ल्यूकास रिएजेंट। इसको देखिए ल्यूकास टेस्ट कहते हैं अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सपोज कर लिए मैं ये 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया RCH2OH, ठीक है, दूसरा यहाँ पे 2nd डिग्री अल्कोहल मैं ले लिया, R है, ये C है, R डैश हाइड्रोजन यहाँ पे OH हो गया, और इस साइड में टर्सरी अल्कोहल ले लिया। ठीक है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब देखिए इसका, देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब ये देखिए 1 डिग्री हो गया, ठीक है, 2nd डिग्री अल्कोहल एंड ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट यही देखिए क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 इन HCl से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। अब इसको भी देखिए कराएंगे रिएक्शन इसी के साथ, क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। इसका भी देखिए रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन देता है। ठीक है, और टर्बिडिटी क्या कर देता है, ये प्रोड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये R है, इस साइड ये C है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R डैश, इस साइड R डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। प्लस इसी के साथ देखिए क्या बनता है, H2O बनता है, प्लस यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली H2O रिमूव यहाँ पे कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है तो ये बहुत ही फास्ट होगा, और जो ये टर्बिडिटी हो जाएगी ये भी बहुत ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फास्ट होगा, और जो प्रेसिपिटेट होगा ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी से हमको मिलेगा, प्रेसिपिटेट जो होगा ये जल्दी से हमको मिलेगा, ये फास्ट बहुत ही तेजी से होगा। अब चलते हैं ये देखते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये भी क्या बनाएगा, 2nd डिग्री क्लोराइड बना लेगी, ये C है, यहाँ पे R है, ठीक है, इस साइड R, यहाँ पे क्या है H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये Cl हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिए H2O। देखिए H2O तो यहाँ पे निकलेगा, सब में निकलेगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत तेज होगा, अब ये जो प्रेसिपिटेट रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये 5 to 10 मिनट लेगा। कितना ले सकता है, 5 to 10 मिनट। इसके प्रेसिपिटेट बनने में क्या होगा, 5 to 10 मिनट होगा, और इसका प्रेसिपिटेट जो रहेगा वो तुरंत बन जाएगा, मीन्स जो टर्बिडिटी होगी ये तुरंत ये प्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें थोड़ा कम होगा, और ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा, रिएक्शन ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स। देखिए अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू
एल्किल ब्रोमाइड्स बाय रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। देखिए इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मीन्स कह रहा है रिफर यूनिट 10 क्लास 12, ठीक है। तो यही होता है जो अल्कोहल है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ रखा था, देखिए 3 मोल्स क्या लिए, अल्कोहल लिए, ठीक है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो एल्किल क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा, प्लस H3PO3, ये देखिए फास्फोरस एसिड है, इसका ये क्या नेम हो जाएगा, H3PO3 का फास्फोरस एसिड, और X यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा या फिर ब्रोमीन हो जाएगा, मीन्स क्लोरो या फिर ब्रोमो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये देखिए पहले पढ़ रखा था। अब आगे देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स ये जो वाटर होता है, ठीक है, ये क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्कीन ऑन ट्रीटिंग विथ प्रोटिक एसिड। एग्जांपल है कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO4, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। आर कैटालिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्मुना। देखिए एल्मुना को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। हाँ देखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O, ठीक है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल दिया गया है, ठीक है, सिंपल जो जनरल रिएक्शन लिखी गई है, ये C है, ये C है, ठीक है, यहाँ पे H है एंड यहाँ पे क्या है, ये OH है। देखिए रिएक्शन हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे प्रोटिक एसिड मींस कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, या फिर इसको क्या करा सकते हैं, H3PO4 के साथ फास्फोरिक एसिड के साथ करा सकते हैं, या फिर इसको H3PO4। देखिए H3PO4 दिया गया, इसका क्या नाम है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के साथ करा सकते हैं, या फिर देखिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दिया गया है, एनहाइड्रस जेड यानी Cl2 के साथ करा सकते हैं, या फिर किसके साथ करा सकते हैं, एल्युमिना। एल्युमिना को देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है इसको, इसका नाम है Al2O3। अब इन तीनों में से क्या कर सकते हैं, किसी एक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, ये निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। देखिए C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2O ये बनेगा, ठीक है। तो इनमें से हमको क्या लेना है, केवल एक ही ये दोनों कैटालिस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोटिक एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एथनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 433 केल्विन। देखिए एथनॉल क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, मींस इसमें से क्या हो जाएगा, एथनॉल से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, निकल जाता है, ये हो जाएगा CH3, ठीक, CH2OH है। जब देखिए इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते, देखिए टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा 443 केल्विन। तो इसका क्या हो जाएगा, एथनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मींस इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। देखिए यहाँ पे था, तो ये हमारा क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल निकलता था, मींस जिससे कार्बन से OH हो, इसके बगल वाले से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, प्लस क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। तो ये क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ एथनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कितना केल्विन दिए गए हैं, 443 केल्विन, यील्ड देगा ये आपका एल्कीन देगा, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन,
देखिए इसमें थोड़ा सा माइल्डर कंडीशन देते हैं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। सपोज कर लीजिए ये मैं ले रहा हूँ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा CH3, CH है, ये CH3 है, ऊपर क्या ऐड है ये OH है। इसका देखिए माइल्डर कंडीशन देंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे 85% क्या है H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड से कर रहे हैं 440 केल्विन में करेंगे, ठीक है, 440 केल्विन में करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा H2O बनेगा। अब देखिए टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल ये हो जाएगा CH3, C है, इस साइड भी CH3, CH3OH है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे 20% H3PO4 से कराएंगे एट ये 358 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2, CH3 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए कह रहे हैं कि जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है और ये थर्ड डिग्री अल्कोहल होता है, इसमें देखिए थोड़ा सा माइल्डर कंडीशन लगा करके हमारा एल्कीन का फॉर्म होता है, मींस जो रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल रहता है ये निकलता है। अब इन सब केस में देखते हैं द रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज ऑर्डर टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें से देखिए कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, मीन्स कौन सबसे आसानी से ये डिहाइड्रेशन देता, मीन्स इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है निकल जाता है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा ये इजिली दे देगा रिएक्शन, मीन्स डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का टर्सरी अल्कोहल आसानी से देगा रिएक्शन, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल देगा, फिर इसके बाद क्या देगा ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। इसमें हम देखिए टेम्परेचर भी देख सकते हैं, देखिए 358 पे हो जा रहा है, ये 440 ले जाना पड़ रहा है और देना पड़ रहा है, इसमें और भी ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको बुक से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या, देखिए टर्सरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर आर इजियर टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन, टर्सरी अल्कोहल आर द इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट, ठीक है। क्यों होता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है ये क्या होता है मोर स्टेबल होता है किसी सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में, तो इसीलिए जो इनका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का होता है ये टर्सरी अल्कोहल बहुत तेजी से देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी देगा, ठीक है। अब चलिए ये जो रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर सेकंड में क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यह जो स्टेप होता है ये क्या होता है स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है, और यही क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कहीं पे भी अगर स्लोवेस्ट स्टेप होता है तो वही उसका क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एंड थर्ड क्या है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय इलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, और लास्ट में क्या हो जाता है ये इथीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये इलिमिनेट हो जाता है जो प्रोटॉन रहता है, ठीक है। अब चलिए इसका जो मैकेनिज्म है देखते हैं, और आगे देखिए द एसिड used in step 1 is released to step 3 to drive the equilibrium to the right, ethene is removed as it is formed। इस जो एसिड हुई थी स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे एस पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जा रही है स्टेप थर्ड में क्या हो जा रही है ये निकल जा रही है टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम राइट, मींस इक्विलिब्रियम को राइट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मींस जो एथिल अल्कोहल है CH3 CH2OH, यहाँ पे देखिए दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये H पॉजिटिव से मींस ये क्या कर रहे हैं ये जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव पे क्या कर देगा ये जुड़ जाएगा, मींस इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस पे क्या कर देगा ये अटैक कर देगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करके क्या कर लेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा CH3CH2O है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या इसके साथ भी जुड़ लिया, तो ये OH2 हो जाएगा, ये दो लोन पेयर है, ये पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ठीक है। क्या फॉर्म हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया यहाँ पे। फिर स्टेप देखिए सेकंड में आते हैं, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा मींस ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या होता है, अब ये देखिए CH3 है, ठीक है, CH3 CH2 यहाँ पे O है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन को मैं ये जोड़ दिया, ठीक है, दो हाइड्रोजन ये है, देखिए यही है ना। इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों हाइड्रोजन को, एक को ऊपर कर दिया मैं, एक को इस साइड कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव का ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का होगा, ठीक है, मींस ये जो स्लोवेस्ट स्टेप रहेगा। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा CH3, ये C है, ये दो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, प्लस H2O क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये स्लो स्टेप होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। मींस ये जो प्रोटॉन से जो पहले क्या किया था, ये इस पे रिएक्ट किया था, अब इसी को क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है, जो प्रोटॉन रहेगा। ये हमारा क्या है, ये देखिए ये कार्बन है, दो कार्बन है, इस पे तीन हाइड्रोजन लगी हुई हैं, इस पे दो हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव का चार्ज है। अब देखिए कार्बन क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन से ये क्या कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे लेकर आएगा, नेगेटिव का चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो ये जो प्रोटॉन रहेगा ये क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है ये क्या कर लेगा, ये निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये C है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस साइड भी दो हाइड्रोजन हो जाएंगी, और यहाँ पे जो प्रोटॉन था ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए तीन स्टेप यही दिया गया, पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, एस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है, और इसको क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो प्रोटॉन था उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेंगे ये, अब ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी तो नहीं मेंटेन है, ठीक है, इसलिए ये इसको क्या करेगा, इसको निकालेगा, इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और यहाँ पे दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये समझ गए इतना। अब चलिए देखते हैं, अगला दिया गया है ऑक्सीडेशन, 14 नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब इसको देखिए पढ़ते फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीडेशन, देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। देखिए यहाँ पे दिया गया OH एंड CH बॉन्ड से ये क्या होती है, ये ब्रेकिंग होती है, ठीक है। सच अ क्लीवेज and formation of bond occur in oxidation reactions. These are known as dehydrogenation. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, dehydrogenation मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2। यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस क्या करेंगे H2, ये निकल जाएगी, क्या निकल रही है यहाँ पे, H2 निकल रही है, डाई हाइड्रोजन क्या हो रही है, निकल रही है, इसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। रिएक्शंस एज these involve loss of dihydrogen from an alcohol molecule, मीन्स जो अल्कोहल मॉलिक्यूल से डाइहाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए डिपेंडिंग
on the oxidizing agent used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to ये कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखी गई है, कह रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू एन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले अल्कोहल क्या होगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, फिर एल्डिहाइड जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही दिया गया है। ठीक है, अब चलिए इतने को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, बॉन्ड ब्रेकिंग दिया गया है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, और इधर से भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड क्या होगा, यहां से टूटेगा और एक बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सी है, ये दो ऊपर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते। ठीक है, ये फॉर्म होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसी देखिए प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। मींस रिमूवल ऑफ H2O मींस डाइहाइड्रोजन इन अ अल्कोहल मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है इसी को, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब चलिए देखिए ये लास्ट में देखिए दिया गया था, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न इन ऑक्सीडाइज्ड टू एन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जो अल्कोहल होते हैं, इनका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, अब एल्डिहाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। देखिए ये लास्ट लाइन लिखा गया है, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न इन ऑक्सीडाइज्ड टू एन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन लिख दिया गया है, फिर आगे देखिए कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। अब देखिए अगर क्या करना है, अगर अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऊपर का देखिए रिएक्शन ये दिया गया है, अगर मैं RCH2OH ले लूं, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, RC≡OH बन जाएगा, फिर इसका भी ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इतना समझे। इसका देखिए क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब हमको कह दिया जाए कि अल्कोहल से हमको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना हो, तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे। RCH2OH है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे देखिए एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड O। ठीक है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे बता रहे हैं यहां से। हाँ देखिए रिएक्शन देखिए यही दिया गया है, ऊपर का अल्कोहल का रिएक्शन का ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब आगे देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स डायरेक्टली। मींस अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए CrO3, ठीक है, एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या है ये, क्रोमिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पहला देखिए क्या कह रहा है कि पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट ये क्या बहुत ही अच्छा क्या है, रिएजेंट है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ pyridine in HCl, ये देखिए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ pyridine in HCl में, ठीक है। अब चलिए देखिए ये रिएक्शन दिया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो जाता है। अब देखिए लास्ट में बहुत अच्छी लाइन लिखा गया है, टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखिएगा टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड elevated temperature cleavage of various CC bond take place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon are formed, ठीक है। अब चलिए इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा था, इसके बाद था आपका जो अल्कोहल था, सपोज करिए यही R है, CH2 है, OH है, इसका देखिए किसके साथ रिएक्शन कराया गया है, CrO3। CrO3 क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड है, क्या है, एक मिनट, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा था बेटर रिएजेंट था प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, मीन्स अच्छे में देगा, क्या था, PCC था। सपोज करिए ये मैं ले लिया CH3CH लिया गया, ये ट्रिपल बॉन्ड दिया गया, CH है, इस साइड CH2OH लिख दिया गया है, और ये क्या करा रहा, PCC से रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। PCC क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता, बहुत ही अच्छा मेथड होता 1 डिग्री अल्कोहल से करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। सब कुछ यही रहेगा, CH3 ये CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, लास्ट में ये CHO जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है वो भी क्या होता है, क्रोमिक ऑक्साइड से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, सॉरी करस्पॉन्डिंग कीटोन में होगा, ठीक है। इस साइड देखिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये R है, इस साइड ये CH है, ऊपर लगा हुआ OH है, और ये क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री हमारा क्या है, अल्कोहल है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CrO3 के साथ, किसके साथ करा है, CrO3 के साथ देखिए रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है। अब देखिए कहां से बॉन्ड टूटेगा, एक तो ये निकल जाएगा आपका, ये O है, ये वाला निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगी, निकल जाएंगी। तो सिंपली आप इससे ये भी ये कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा ना, मीन्स क्या बच जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे ग्रुप जोड़ देता, R जोड़ देता, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचती, तो इसीलिए क्या होता है, ये 3 डिग्री मींस टर्सरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट रहता, इसलिए टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब आगे देखिए दिया गया है, आगे देखिए फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या कह रहा था, when the vapor of a primary or a secondary alcohol are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation take place and an aldehyde or a ketone is formed while tertiary alcohol undergo dehydration, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए आप, चलिए ठीक है। देखिए इतना क्लियर हो गया ना। एक चीज यहाँ पे देखिए ये भी लिखा गया था, इसको नहीं किए थे,
जो टर्सरी यहाँ पे ये था, ठीक है, जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते, ठीक है, तो इसमें देखिए कंडीशन लगती है, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो इसमें टेम्परेचर का भी कंडीशन लगता है, तो ये भी H पॉजिटिव के भी प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। पहला तो ये तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा H पॉजिटिव का प्रेजेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, नीचे यही लिख दिया गया है, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल को क्या करते हैं, डायरेक्टली हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में करना पड़ता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, साथ में हम कुछ यहाँ पे टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, और कुछ और यहाँ पे ले सकते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, तभी ये होगा। अब देखिए आगे क्या था, आगे वाला चलिए एक्सप्लेन करते हैं, इसको इरेज कर दें। अगले देखिए रिएक्शन क्या था, ये सपोज करिए हमारा RCH2 है, ठीक है, OH है, मींस कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जब वेपर ये क्या किया जाता है, पास किया जाता है, किससे पास किया जाता है, हीटेड कॉपर से, हीटेड कॉपर से कितना 573 कैलोरी से, तो क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन ये टेक प्लेस करता है, ठीक है। व्हेन द वेपर ऑफ ए प्राइमरी or a secondary alcohol are passed over a heated copper at 573 Kelvin, 573 केल्विन, डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस, मींस इससे और इससे क्या हो जाएगी, एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा RCHO, ये बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगी हाइड्रोजन, ये तो निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड डिग्री हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, ये C है, यहाँ पे R डैश कर लिया, ये हाइड्रोजन हो गई, ये OH हो गया, तो ये क्या है कॉपर है, ठीक है, कितना है 573 केल्विन, तो ये क्या बन जाएगा, ये R हो जाएगा, ये C है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो ऊपर ये R डैश हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बनेगा, और ये कीटोन, इन दोनों में क्या हो रहा है, ये डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे हो रहा, मीन्स रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये क्या जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रही है, ये निकल रही है। अगर कह दिया जाए टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, सपोज मैं ले लूं यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल और OH, देखिए टर्सरी अल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब टर्सरी अल्कोहल का अगर इससे पास कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉपर है, 573 केल्विन ले रहे हैं, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब कहीं पे ये मैं CH3 ऐड कर दे रहा हूँ, CH3 ऐड है, ठीक है, तो इसका देखिए एक हाइड्रोजन इसका और ये, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये R हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस साइड R डबल डैश है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, मींस यहाँ पे CH2 कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, और डबल बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ये H2O निकलेगा। ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो टर्सरी अल्कोहल होता है इसके साथ क्या देता है, डिहाइड्रेशन देता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए थोड़ा सा ये बचा हुआ ये पॉइंट दिया गया है, इसको देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए ये दिया गया है, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल एंड एथनॉल, biological oxidation of methanol and ethanol in the body produce the corresponding aldehyde followed by the acid। देखिए क्या होता है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है मेथनॉल और एथनॉल का इन द बॉडी में, ये क्या होता है, पहले एल्डिहाइड होता है, फिर उसके बाद एसिड बनता है। एट द टाइम ऑफ अल्कोहलिक बाय मिस्टेक, देखिए जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक करने वाले होते हैं, बाय मिस्टेक से ड्रिंक एथनॉल मिक्स्ड विथ एथनॉल, ड्रिंक क्या कर लेते हैं, एथनॉल को कर लेते हैं जिसमें मेथनॉल मिला होता है, कॉल्ड डीनेचुरेटेड अल्कोहल, और इसी को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है। डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है, एथनॉल में मेथनॉल मिला हो, ठीक है। देखिए इन द बॉडी मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फर्स्ट मेथनॉल, बॉडी में जो मेथनॉल रहेगा ये पहले मेथनॉल में ऑक्सीडाइज होगा एंड देन टू मेथनोइक एसिड, और उसके बाद मेथेनोइक एसिड में ये होगा,
ठीक है, विच में काजेज ब्लाइंडनेस, जिससे क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, एंड डेथ, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देखिए अब मेथनॉल पॉइजन पेटेंट स्टीड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूट एथनॉल। देखिए जो लोग क्या कर लेते हैं, जो लोग मेथनॉल को ड्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, उनको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। किसका रहता है इंट्रावेनस इंजेक्शन में, ये डाइल्यूट एथनॉल ही रहता है। ठीक है, अब देखिए क्यों रहता है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्या होता है, जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड मींस क्या होता है, ये वाटर से मिलना। ठीक है, अलाउइंग टाइम फॉर किडनीज टू एक्सट्रैक्ट मेथनॉल। हाँ देखिए जो क्या होता है, एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो क्या कर लेता है, वाटर को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या है यहाँ पे, जिससे जो किडनी दी गई है, ठीक है ना, जिससे किडनी जो होती है ये क्या करती है, जिससे किडनी को मेथनॉल मींस, जिससे क्या हो जाता है, किडनी को मेथनॉल निकालने के लिए समय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, किडनी से मेथनॉल को निकालने के लिए समय मिल जाता है, इसीलिए क्या दिया जाता है, जो लोग मेथनॉल को ये पी लेते हैं उनको एथनॉल का, ये डाइल्यूट एथनॉल का इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे देखिए पढ़ाएंगे ये जो रिएक्शन विथ फिनॉल दिया गया, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।